24 दिसंबर 2023 फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें कई सालों से इंतज़ार था। इंटरनेशनल राइड, वो भी अपनी बाइक से। लेकिन अपनी इस राइड की शुरुआत हम जी प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से करना चाहते थे, तो सुबह सुबह ही हम निकल पड़े श्री अयोध्या जी के लिए। चलो जी, तो घर से निकलते ही सबसे पहला काम ब्रेकफास्ट का है, चाहे वो मशीन हो या फिर इंसान। तो सबसे पहले पेट्रोल डलाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। हमने तो जी घर पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, बट बाइक का भी पेट तो भरना ज़रूरी था। तो बाइक की टंकी फुल करवा के करीब 130 किलोमीटर की राइड करके हम पहुंच गए अयोध्या। और वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद हमें अपने ट्रिप से रिलेटेड बाइक में कुछ काम करवाना था, जैसे कि ये आप सैडल बैग देख रहे हो, इसको हम बहुत ही जुगाड़ लगाकर टिका कर ही अयोध्या पहुँचे थे। तो इसको टिकाने के लिए हमें चाहिए था एक सैडल स्टे, जो इसको हमने पहले से ही लखनऊ से मंगवा लिया था। तो यही सैडल स्टे लगवाने में ही करीब काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद बाइक मेंटेनेंस का भी कुछ काम था, तो हमें हो गई जी शाम। लेकिन शाम होने से पहले ही हम और हमारी बाइक दोनों पूरी तरीके से रेडी थे इंटरनेशनल राइड करने के लिए और विदेशी सरजमी पर धूम मचाने के लिए। वैसे तो हमने सोचा था कि सुबह 5 बजे ही निकल जाएंगे राइड के लिए, बट हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट लतीफ़ करते हुए करीब 6:30 बजे तक हम अपनी राइड स्टार्ट कर पाए। और यहीं से अपने राइडिंग स्टोरी में एक और नया फाइनली अध्याय जुड़ जाता है इंटरनेशनल राइड का। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसे फुल गियरअप सीरअप करके राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और एक्साइटमेंट लेवल तो भाई पूछो ही मत। लेकिन ये जो खुशी थी, ये जो एक्साइटमेंट लेवल था, वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि नेपाल इंडिया बॉर्डर पे हमारे साथ एक बहुत ही तगड़ा वाला स्कैम हुआ, जिसकी पूरी कहानी आपको वीडियो के मिड में और वीडियो के एंड में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग भी कभी नेपाल जाते हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। कि जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली बस्ती में। खैर, जैसे जैसे गूगल माता हमें पहुंचा देती हैं बस्ती, और यहाँ पर गूगल मैप को ज़ोरदार टक्कर मिलती है इंडियन देसी गूगल मैप से। तो ये आ गया जी पटेल चौक, यहीं से दिखा रहा है मैप। एक बार कंफर्मेशन करते हैं। भैया, ये भुटवल चला जाएगा क्या? कहाँ जाना है? भुटवल नेपाल नहीं, भुटवल जाना है नेपाल। ये भुटवल रास्ते जाएगा ना? रोड है, नेपाल में जाना है। नेपाल जाना है, पहला ब्रिज छोड़ के दूसरा ब्रिज जो आएगा, हाँ, नीचे उतर के वहाँ से लेफ्ट हो जाए, सीधा निकल जाएगा। अच्छा, ये मैप में यहीं से दिखा रहा था। दिखा रहा होगा, हाँ, घूम के जाएगा, सीधा निकल जाएगा। वो सुनौली वाला है। हाँ, सुनौली वाला। अच्छा। और हमने भी इंडियन देसी गूगल मैप को ज़्यादा तवज्जो देते हुए निकल पड़े फाइनली सोनौली बॉर्डर की तरफ, जहां पर एक बहुत ही बड़ा कांड हमारा इंतज़ार कर रहा था, जिसके बारे में हम आपको बॉर्डर पहुंचने के बाद ही बताएंगे। इसके बाद करीब 120 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके करीब 12:30 बजे तक हम जी फाइनली पहुंच चुके थे सोनौली बॉर्डर पर। ये आ गए जी हम बॉर्डर एरिया पे। ये देखो, ये गेट लगा है इंडिया का। हाँ, अभी ये इंडिया वाला आ गया। भाई साहब, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं ना। नेपाल के नंबर प्लेट भी अपने को दिखने। क्या चीज़? कहाँ जाएंगे? काठमांडू, पोखरा। ये पेपर बनता हम लोग बनाते हैं। हाँ, आगे बनवा लेंगे, आगे बनवा। तो ये जी रहा अपना इंडिया का बॉर्डर। हो, हाँ, आगे बनवा लेंगे ना। आप लोग वहाँ जाके एंट्री करवाना पड़ेगा। यहाँ ना? हाँ, ठीक ठीक। इनको एंट्री करवा, आइए एंट्री करवा दे इधर आइए। तो अभी आगे चलकर एंट्री करवाते हैं। ये भाई साहब पीछे लग गए हैं भंसार बनवाने के लिए।
ये जी रहा अपना इंडिया का बॉर्डर, बस कुछ चंद 50-10 मीटर की दूरी है, देन हम एंटर कर जाएंगे नेपाल में। ओह माय गॉड, ओ हो, चलो भाई। ये सारा पैसों लेना। कहाँ घुसा लिया रहा है भाई। यहाँ पे हाँ लगाइए, खड़ा करिए सड़क पे, उधर ले जा सर, उस मशीन में डालिए, मशीन में डालिए। हाँ भैया, अपना कुछ नहीं लगा, गाड़ी आगे लगाइए, थोड़ा आगे लगाइए वहाँ पे बैग वहाँ डाल दीजिए, चेक कराइए। अरे एक बात बोलो ना, एक तो गाड़ी ले जाओ, बोले यार एक साथ वाले कह रहा हूँ, गाड़ी तो भाई साहब यहाँ पे तो कुछ पहले एक बार बाइक खड़ी तो करें। हाँ जी, तो कैसे हो? तो रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये बातें भी बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग भी कल को नेपाल वगैरह जाते हो बाइक से या फिर वैसे भी, तो हो सकता है आज हमारा कटा है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। तो बात पूरे अच्छे से ध्यान से ज़रूर सुनना। तो देखिए, जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले आपका जो इंडिया वाला गेट देखना है आपने, तो उसके जस्ट बाद आपको राइट हैंड साइड में आपको आर्मी वाले मिल जाएंगे। वहीं पे आपका सारा बैग वगैरह लगेज वगैरह चेक हो जाएगा स्कैनिंग मशीन में। इसके बाद फिर जब चेक वगैरह करवा लिए, उसके बाद फिर उसने क्या किया कि हमको 10 दिन का भंसार चाहिए था। इसके बाद फिर उसने 10 दिन का पैसा ले लिया और फिर हमको बुला लिया नेपाल वाले बॉर्डर पे, यानी कि 50 कदम और आप आगे जाओगे तो एक और आपको गेट मिलेगा। उसको जैसे आप क्रॉस करोगे तो आप पहुंच जाओगे नेपाल में। इसके बाद फिर वहां पे आपको भंसार बनवाना होता, तो उसने आधे घंटे करीब अपने एक और बंदे को लाइन में लगवाया। इसके बाद फिर 10 दिन का भंसार उसने पैसे लिए थे, लेकिन बनवाया सिर्फ 7 दिन का। और उसने पैसे एक दिन का भंसार का कितना प्राइस होता है, 200 रुपये नेपाली करेंसी में, और 7 दिन के लिए तो बनवाया तो कितने हो गए, 1400 रुपये। तो 1400 रुपये में अभी जो करंट रेशियो चल रहा है वो है 1.6 का, तो 1.6 से आप लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 875 रुपये। जबकि उसने हमसे कितने लिए, 1100 रुपये। वो भी बोला कि 150 रुपये पर डे इंडियन के हिसाब से बन रहा है। जबकि अगर हम इंडियन के हिसाब से देखते हैं, इंडियन रुपीज करेंसी के हिसाब से पर डे का, तो 125 रुपये में ही ये बन रहा है पर डे के हिसाब से। तो उसने हमसे एक्स्ट्रा करीब 225 रुपये ले लिए, 150 रुपये बोल के। और इसके बाद फिर सिम लेने गए, तो वहाँ पे सिम में करीब 550 रुपये का हमें सिम मिला, जिसमें हमें करीब 15 GB डाटा 7 दिनों के लिए, इसके साथ 48 मिनट बात करने के लिए मिले। उसमें भी जब हमने प्लान का फ़ोटो खींचना चाहा, तो वो प्लान का फ़ोटो हमें खींचने नहीं दिया, क्योंकि जो प्लान्स थे वो हाथ से ही ऐसे मैनुअली कागज़ पे लिखे हुए थे। तो हमें लगता है उसमें भी कुछ न कुछ झोल ज़रूर रहा होगा। प्लस उसने 200 रुपये पहले ही बोला था कि एक्स्ट्रा वो लेबर चार्ज अपना लेगा। तो 1100 प्लस 200 कितने लिए उसने, 1300। जबकि उसे लेने चाहिए थे 875 प्लस 2, करीब 225 रुपया एक्स्ट्रा उसने हमसे ऐंठ लिए। इसके बाद फिर यही बात नहीं ख़त्म होती। इसके बाद फिर उसने हमसे बोल दिया कि भाई रोड टैक्स बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रोड टैक्स बनवा के नेपाल में एंट्री नहीं करते हो तो आपका करीब 5000 रुपये का चालान कट जाएगा। तो भाई हम लोग भी उसमें इंटरनेट वगैरह काम नहीं कर रहा था, कहीं सर्च वगैरह कर ही नहीं पाए, तो हम फटाफट पहुंच गए जहाँ पे उसने बताया था रोड टैक्स ऑफिस वाला। तो वहाँ पे भी अब ये बात तो मुझे समझ नहीं आती भाई कि दलाल तो दलाल ही होते हैं, वो तो उनका काम ही होता है ये सब काम करना, लेकिन दलाली वाला काम करना है ना, धोखेबाजी वाला। लेकिन जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा था उसने भी बाइक का रोड टैक्स बनवा दिया, जबकि बाइकर का रोड टैक्स नहीं लगता। यानी कि बाइक का रोड टैक्स नेपाल में कहीं पे भी नहीं लगता, एक्सेप्ट अगर आप मुक्तिनाथ जा रहे हो तो वहाँ पे लगता है। लेकिन और अदर प्लेसेस पे बाइकर्स का रोड टैक्स अभी नहीं लगता। तो बाइक का भी रोड टैक्स उसने कितने में बनवाया, करीब 812 रुपये इंडियन रुपीज़ में बनवाया, 1300 रुपये करीब ये नेपाली करेंसी में बनाया, और 812 इसका हुआ।
इंडियन करेंसी में। तो 812 रुपये ये और 225 रुपये उधर भंसार में इसने हमसे ऐंठ लिए। तो आप लोग जब भी नेपाल जा रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। अगर आप लोग हमसे बोलोगे इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, कैसे हम बॉर्डर क्रॉस करें, कैसे वहाँ पे हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे सब कुछ काम करना है प्रॉपर, तो उसके बारे में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि धोखा खाया हुआ व्यक्ति ना, उसको भाई एक्सपीरियंस अच्छे से होता है। तो फिर अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, तो वहाँ पे मैं एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दे दूंगा। फिलहाल के लिए अब आगे का वीडियो आप लोग इंजॉय करिए। तो 1:21 हो चुके हैं और फाइनली अब हम राइड कर रहे हैं नेपाल की सड़क पर। भाई साहब, कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू एंड मी। भाई बिलीव नहीं हो रहा है, फाइनली हमने अपनी बाइक को नेपाल भी लिया है। इंटरनेशनल राइड स्टार्ट। यहाँ तो मतलब इतनी ज़्यादा धूप है कि पसीने निकल गए हैं। अंदर एक टी शर्ट, उसके बाद टी शर्ट भी फुल है मोटा वाला, उसके बाद फिर एक पतला वाला जैकेट है, एक डिकैथलॉन का -5, उसके ऊपर ये पहने हैं राइडिंग जैकेट। इतना पसीना हो रहा है क्या ही बताओ। 177 किलोमीटर और आ गया है पोखरा और 5.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। तो सोच सकते हो 2 बज रहे हैं, 2:12 हो रहा है बल्कि, तो 7-8 बज जाएगा अगर पोखरा लगातार खींचना पड़ेगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। चलो देखते हैं जो होगा यार, मंजूर खुदा होगा। अगर नहीं भी पहुंच पाएंगे रास्ते में रुक जाएंगे बाहर में जैसा। डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन करना ही है ना। टाइम लग गया तो लग गया। 12:30 बजे हमने करीब एंट्री किया था नेपाल में और ये सब काम करवाते करीब 2:12 हो गए। अरे यार गजब इंसान है ससुर। तो भाई यार दिल मतलब सांप सूंघ गया था, क्योंकि पीछे अभी जब गोप्रो मैंने ऑन किया ना, उसके जस्ट पहले ही एक ट्रैफिक पुलिस और 2 ट्रैफिक पुलिस वाले इधर बीच में डिवाइडर में खड़े होकर वो कोई कैमरा लेकर शूट कर रहे थे है। तो मैंने सोचा कि शायद स्पीड पे चालान कट रहा है, पक्का यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे देखे इतने सारे पुलिस वाले बाइक को साइड करवा रहे थे। मेरा हमने तो कहा गया लगता है 3-4 हज़ार रुपया गया। बट वो सिर्फ मैंने देखा कि नेपाली बाइक को ही साइड करवा रहे थे, उनका चेकिंग वगैरह जो भी कर रहे थे। हमने भी साइड करना शुरू किया बाइक, बट उन्होंने हमको बोल दिया जाने के लिए। उसके बाद आज कितनी खुशी मिली क्या ही बताओ। और ये देखो लाइट अगर आप जंप करते हो ना, 5,000 रुपये का चालान है, 5,000 रुपये नेपाली। ओह माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल व्यू मैन। तो अभी पहला दर्शन होते हुए अपने इस ट्रिप का, माउंटेन्स का। पहाड़ों के दर्शन कर लो भाई, पहाड़ों के दर्शन। अब तो इन्हीं पहाड़ों पे 7 दिन राउंड मारना है। फाइनली लद्दाख राइड के बाद भाई कितने महीने हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से हमने माउंटेन्स पे राइड नहीं की है। वो भी अब जाकर विदेशी सरजमी पर राइड करेंगे। बस कहीं चलान फलान ना हो तो देने पड़ जाएंगे। कि यहाँ पे एक नया नियम निकला है कि अगर आप फालतू का हॉर्न बजाते हो तो भी आपका चालान कट जाएगा। लखन चौक है यहाँ से, आई थिंक ये काठमांडू जाएगा क्या? हाँ, ये पोखरा के लिए सीधे चला जाएगा और काठमांडू के लिए आपको राइट लेना है इस चौक से। चौक का नाम आई थिंक, तो ये देखो बुटवल है, बुटवल दिल्ली लखन चौक। ये लखन चौक से आपको अगर काठमांडू जाना है तो आपको राइट लेना है। एंड अगर आपको पोखरा चलना है तो सीधे चलना है। चलो, जिस पल का था हमें बेसब्री से इंतज़ार, वो घड़ी आ गई।
ओके ओके। साला वो एक तरफ देख रहा है, बड़ा चला जा रहा है, बड़ा चला जा रहा है, तो मैंने भाई किसी तरीके से निकाल लिया, नहीं तो कांड हुआ रहता। तो भाई सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही वाली कहावत सत्य हो गई आखिर। जैसे ही पहाड़ का सफ़र शुरू हुआ, यहाँ पे शायद कोई टनल बन रहा है ना, उस कारण करीब 20 मिनट से इसी जाम में फंसे हुए हैं। काफ़ी सारा दिक्कत हो गया। भाई देखो कितनी लंबी लाइन लग गई है। अरे इसमें से तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं तानसेन। ये कोई जगह है पोखरा के लिए सर, पोखरा। चलो भाई पोखरा के लिए सीधे ही है। अभी हमने क्या गजब खतरनाक वाला सनसेट वीडियो कैप्चर किया। आप देखना, शुरू में ही आपको दिख जाएगा या फिर अभी दिख जाएगा, बट अभी का एक बार गोप्रो से नज़ारा आप देख लो। ताज़ा पटल के साथ। हाँ जी, तो अभी 9:24 हो रहे हैं। फाइनली रूम वगैरह लेकर हम लोग अभी आराम कर रहे हैं। खाना पीना हमने खा लिया है और बाकी की बातें सुबह करेंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इस हालत में है नहीं कि आपसे हम रूबरू हो सकें, क्योंकि थोड़ा सा अपडेट देना था। सो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी ये देखो बिस्तर वगैरह लग गया है। बाकी ये देखिए मिस्टर देवानंद जो कि अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और नेपाल में इनके साथ स्कैम होते होते रह गया, दैट्स वाई ये स्टोरी हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। बाकी ये रहा अपना रूम, है ना, यहाँ पर ठीक ठाक रूम मिल गया है, ये बिस्तर वगैरह। तो मिलते हैं आपको सुबह। सुबह आपको सब कुछ अच्छे से बताकर तब वीडियो एंड करेंगे।